बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर रिएक्शन माइंड चैनल में खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से यही दुआ है कि जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ। नाज़रीन, तमाम दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर आज हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं आप तमाम दोस्तों के लिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों के लिए इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप मक्का तक में पहुंच अबू सके। सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास गई। कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम के आता हूं। यह कहकर वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसीम मैदान पर पड़ी। हजारों मशलें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिन भिनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। ये देखिए नाज़रीन, ये जानना चाहता था कि ये उसका कौन दिल लोग धक हैं जो से धीमी रह आवाज गया में था। कुछ पढ़ रहे हैं और वो भी उसने फैसला बर्बरियान किया सहरा के अंदर। कि वो करीब जाकर देखेगा ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता उस लश्कर के काफी ये करीब देखिए नाज़रीन, पहुंचता जाता था। जाता लश्कर के अंदर कुछ देखना लोगों चाह रहे को थे वो उसने कौन लोग पहचान हैं। लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ये ने देखे उसकी नाज़रीन, छुप गर्दन छुप पर के देख रहा तलवार था और रखी। अचानक एकदम से जो उसका पहरेदार थे ऊपर उन्होंने का आकर सांस उसकी ऊपर गर्दन के और ऊपर जो है ना नीचे का तलवार रख दी नीचे रह और उसे गया था। पकड़ कर ले गए। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, खैबर, सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कैसे निजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन ही कत्ल कर दिया जाएगा। उधर बारगाहे रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा कराम मौजूद थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर, खैमा में नारे तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर बिन खत्ताब उठकर खड़े हुए
اور تلوار کو میان سے نکال کر یہ انتہائی دیکھیں جوش کے ناظرین، عالم میں حضرت عمر جو ہے نا جلال میں آ گئے اور اس چاہتے تھے کہ بدبخت اس کو کی قتل گردن جو ہے کر نا دینا دھڑ سے چاہیے۔ فوراً ہی الگ کر دی جائے۔ سارے فساد کی جڑ ہی یہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غضب لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا اسی رہے طرح یہ اس سے اپنے جو ہے نا کرتوت بھی یاد آ رہے تھے رسول ساتھ صلی ساتھ کہ اللہ میں علیہ نے جو ہے نا وسلم مسلمانوں کے نے ساتھ کیا کیا تھا اور عجیب کس کس جملہ طرح جو ہے نا منصوبے بنائے تھے۔ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصہ سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر کار اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام کو لیکن ناظرین آتے ہی جھوٹ بول دیا۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ویسے تو یہ دیکھنا آتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بارگاہ رسالت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا دربار میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا
जैसा कि हर मुसलमान का दूसरे पर। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली खताएं माफ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खत्ताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था। ये देखिए नाज़रीन, इस्लाम जो कबूल उसकी करने के जान फौरन लेना बाद चाहता हजरत था, जो है ना उमर अब वही अबू सुफियान उसको को गले गले लगा रहे हैं लगाकर और भारी ये भी होगा। फरमा रहे हैं कि तुम्हारा माल मेरे ये ऊपर कैसा हराम है दीन जिस तरह है, एक मुसलमान का ये दूसरे कैसे मुसलमान के लोग ऊपर हैं। होता है। इससे पहले जो है सबसे ना गले मिलकर आपकी और आंखों में रसूलुल्लाह जलाल था और आप ये सल्लल्लाहु फरमा रहे थे कि अलैहि इसको जो वसल्लम है के ना फौरन हाथों पर कत्ल कर बोसा दिया जाए। देकर अबू सुफियान खैमे से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था। जहां से गुजरते उस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन से अब आगे बढ़कर उससे मुसाफिहा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे और खुशामदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर की हद पर जो लोग खड़े थे, उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तीर की नोक पर खून का कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हिदायत मिल चुकी थी। किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी की इबादत गाह को नुकसान मत पहुंचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे ऐलान करते जा रहे थे, मक्का वालों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़रीन, जो से मुसलमान भाई ये वीडियो आज देख रहे हैं तुम उनसे सबके यही लिए दरख्वास्त है कि आम माफी जो है का ना हमारे ऐलान प्यारे है। आका हजरत किसी मोहम्मद से उसके मुस्तफ़ा साबका सल्लल्लाहु आमाल की अलैहि बाज वसल्लम की पुरस ज़ात नहीं की अक़दस पर जो है ना जाएगी। दरूद पाक भी पढ़ते रहें और जो साथ साथ इस्लाम वीडियो भी कबूल देखते करना रहें। चाहे वो और आप कर तमाम सकता दोस्तों है, से यही गुजारिश है, इस जो ना चैनल को करना सब्सक्राइब चाहे भी वो करें अपने और साथ साथ दिए गए ताबीर पर घंटी के रह बटन को सकता ज़रूर है। दबाएं ताकि इसी तरह के नए वीडियो सबको सबसे उनके पहले आप मजहब तक के पहुँच मुताबिक सकें। इबादत की खुली इजाजत होगी। सिर्फ मस्जिद हराम और उसकी हदूद के अंदर बुत परस्ती की इजाजत ना होगी। किसी का जरिया माश नहीं छीना जाएगा, किसी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिमों के जानो माल की हिफाजत मुसलमान करेंगे। आए मक्का के लोगों, हिंदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी लश्कर इस्लाम को गुजरते देख रही थी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था, उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हजरत हमजा का कत्ल उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अबू सुफियान ने तो रात यही कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, सब गलतियां माफ हो जाएंगी। मक्का फतह हो चुका था, बिना जुल्म तशद्दुद, बिना खून बहाए, बिना तीरों तलवार चलाए। लोग जोक दर जोक इस आफाकी मजहब को इख्तियार करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करते मस्जिद हराम के सहन में जमा हो रहे थे। और तभी मक्का वालों ने देखा, इस हजूम में हिंदा भी शामिल थी। प्यारे दोस्तों, ये हुआ करता था इस्लाम, ये थी इस्लाम की तालीमात, ये सिखाया था रहमतुल लिल आलमीन ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, अबू सुफियान जो हज़रत हमज़ा का कातिल था और उसकी बीवी, एक रात किस तरह वो बेचैन था और ना जाने वो क्या सोच रहा था कि उसकी बेचैनी देखकर जो है ना उसकी बीवी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। उसने कहा, बस ऐसे ही आज मेरा जी घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर जो है ना बाहर हो के आता हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि एक जो है ना मैदान के ऊपर बहुत से लोग इकट्ठे हैं और वो आहिस्ता से किसी को पुकार रहे हैं, किसी की इबादत कर रहे हैं। नाज़रीन, शाम का वक्त था। वो ये सोच रहा था कि मक्का के लोग तो इस वक्त जो है ना गाफलत की नींद में सो रहे होंगे, तो क्यों ना मैं वहाँ जाकर देखूं कि ये कौन लोग हैं जो इस वक्त जो है ना इबादत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 एक पहाड़ के किनारे के ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मुसलमानों का एक लश्कर होता है। ये वही मुसलमान थे जो मक्का के जो है ना मक्का से कलमा पढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना काफ़िले में शामिल हुए थे। नाज़रीन, इसी तरह वो देख ही रहा था कि पहरेदार जो थे वहाँ पर, उन्होंने आकर उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना तलवार रखी और वहाँ उसने पकड़ लिया। तो उन्हें पकड़ने के जो है ना फ़ौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है ना उसे पहुँचाया गया। जैसे ही उसे पहुँचाया गया, ये ख़बर वहाँ पहुँची तो हज़रत उमर जलाल में आ गए और फ़ौरन मयान से तलवार निकाल कर फरमाने लगे कि कहाँ है वो बदबख्त, मैं उसे फ़ौरन कत्ल करना चाहता हूँ।
नाज़रीन, इसके ऊपर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर आप बैठ जाएँ। नाज़रीन, तो हज़रत उमर जो है ना फ़ौरन बैठ गए और इसके बाद जो है ना अबू सुफ़ियान को बारगाह रिसालत में पेश किया गया। तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफ़ियान से जो है ना फरमाया, बोलो अबू सुफ़ियान कैसे आना हुआ? तो उसने फ़ौरन ये जवाब दिया कि मैं जो है ना यहाँ पर इस्लाम कबूल करने आया हूँ। तो फिर एकदम जो है ना हज़रत उमर जलाल से उठे और फरमाने लगे, ये झूठ बोल रहा है और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। फिर हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बैठ जाओ। तो नाज़रीन, उमर फिर भी बैठ गए और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान अगर तुम कलमा पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। नाज़रीन, इस तरह जो है ना हमारे आका प्यारे जो हमारे प्यारे आका हैं उन्होंने अबू सुफियान को जो है ना दीन की दावत दी और उन्होंने कबूल कर ली और कलमा पढ़कर जो है ना वापस जाने लगा तो फ़ौरन हज़रत उमर ने उसे अब गले से लगा लिया और जो है ना उसे ये भी फरमाया कि आज से तुम्हारा माल मेरे ऊपर हराम है, जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर होता है। नाज़रीन, जैसे पहले वो डर और खौफ की अलामत में आया था कि मुझे यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, ना जाने मेरे साथ यहाँ पर क्या-क्या होगा। अब जो है ना वहाँ सारे जो लोग थे मुसलमान थे वो उससे मुसाफ़ा कर रहे थे और मिल रहे थे। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ-साथ उसे ये भी फरमाया कि तुम जाओ और मक्का वालों से कह दो कि कल हम मक्का जो है ना फ़तह करेंगे और सबको ये बता दो कि जो घरों में हैं हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो अपनी जो है ना इबादत गाह में हैं हम उन्हें भी कुछ नहीं कहेंगे और जो लोग तुम्हारे घर आएंगे और जो मक्का में चले जाएंगे हम उसे भी छोड़ देंगे हम लोग। और जो है ना हमारी जो है ना तलवारें और हमारे नेज़े जो है ना मयान के अंदर रहेंगे। तो नाज़रीन, जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या देखते हैं कि एकदम जो है ना मुसलमान मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और बिना जो है ना कत्ल गारत किए, बिना खून बहाए एकदम से मक्का फ़तह हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सांसों ने वफ़ा की तो एक बार फिर आपकी वीडियो में आपके जो है ना साथ हाज़िर होंगे नई वीडियो लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों का हाफ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।